ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। आज के इस अवसर पर हम जानेंगे कि माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, भोग मंत्र, आरती और व्रत कथा क्या है। सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो आइए मिलकर करते हैं माँ की आराधना और इस पावन पर्व का आरंभ शुभता और शक्ति के साथ। माँ शैलपुत्री की आत्मकथा। माँ शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी सती ने अगले जन्म में पार्वती रूप में जन्म लिया और तब उन्हें शैलपुत्री कहा गया। इनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और शक्ति से भरा हुआ है। दाएं हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का पुष्प और वाहन है वृक्षभ, इसलिए इन्हें वृक्षभारूणा भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करती हैं, जिससे जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शांति आती है। उनकी पूजा से आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के पहले दिन सबसे महत्वपूर्ण है कलश स्थापना और फिर माँ शैलपुत्री की पूजा। आइए जानते हैं संक्षेप में पूजन विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और लकड़ी की चौकी पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाएं। माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। कलश स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, रोली, अक्षत डालें। आम के पत्ते लगाएं और ऊपर नारियल रखें। माँ को अक्षत, पुष्प, कुमकुम, फल और मिठाई अर्पित करें। 5 दीपक प्रज्वलित करें देसी घी के। धूप दीप जलाकर ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। फिर संकल्प लें नवरात्र व्रत का। अब बात करते हैं माँ शैलपुत्री को अर्पित किए जाने वाले भोग की। माँ को सफेद चीजें अत्यंत प्रिय हैं। गाय के दूध से बनी खीर, रसगुल्ला, मलाई बर्फी, मिश्री, साबूदाना, मखाना से बनी मिठाई। भोग में गाय के घी का उपयोग करना श्रेष्ठ माना जाता है। माँ को सफेद पुष्प, सफेद वस्त्र और सफेद मिठाई चढ़ाना शुभ होता है। अब हम सुनेंगे माँ शैलपुत्री की पावन व्रत कथा। एक बार की बात है, राजा दक्ष प्रजापति की एक बेटी थी जिनका नाम था सती। सती ने अपनी मर्जी से भगवान शिव से शादी की, लेकिन राजा दक्ष इस रिश्ते से खुश नहीं थे। इसी वजह से वो शिव जी और देवी सती से हमेशा नाराज रहते थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा और सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी सती और दामाद शिवजी को निमंत्रण नहीं भेजा। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वह बहुत बेचैन हो गए और वहां जाने का विचार करने लगी। हालांकि शिवजी ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए कहीं जाना ठीक नहीं होता, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी। अपनी जिद पर अड़ी सती को देखकर शंकर भगवान को उन्हें भेजना ही पड़ा। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो वहां किसी ने भी उनसे अच्छे से बात नहीं की। उनके पिता ने भोलेनाथ का अपमान किया और ये सब देखकर देवी सती बहुत दुखी हुई। वे महादेव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए गुस्से में आकर वहीं यज्ञ की अग्नि में कूद गई। जब शिवजी को ये पता चला तो वह बहुत दुखी और गुस्से में वहां पहुंचे और राजा दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसके बाद फिर से देवी सती ने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय को शैल भी कहते हैं, इसलिए हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती को शैलपुत्री कहा जाने लगा। इस कथा का संदेश है त्याग, प्रेम, आत्मबल और शक्ति। माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होती हैं। अब आइए हम माँ के शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करें। ओम देवी शैलपुत्री नमः। माँ के शक्तिशाली ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्रों का जाप साधन के जीवन में स्थिरता, साहस और साधना की शक्ति प्रदान करता है। आज के इस पावन दिन पर मां शैलपुत्री की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही कामना है। नवरात्र का ये शुभ समय साधना और सेवा का प्रतीक है। हर दिन एक नव दुर्गा के नाम, हर दिन एक नई शक्ति की साधना। आज पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। आइए इस साधना को पूरे मन से निभाएं।